जय जय रघुवीर समर्थ। बाता फकीरी जाहिर अमीरी, शस्त्र गरीब दी रख्या, जरवाने दी भख्या, बाबा नानक संसार नहीं त्यागा सी, माया त्यागी सी। सदगुरु हर गोविंद साहिब जी के यह उद्गार जो उन्होंने सदगुरु समर्थ रामदास स्वामी जी को एक ऐतिहासिक भेंट में कहे थे। सदगुरु अर्जुन देव जी के बलिदान के पश्चात उनके उत्तराधिकारी सदगुरु हरगोविंद साहिब बने। उस समय भारत में मुगल सत्ता का अत्याचार असहनीय हो चुका था। इसे देखते हुए सदगुरु हरगोविंद साहिब ने भक्ति की माला के साथ साथ शस्त्र धारण किए और धर्म की रक्षा, पीड़ितों के संरक्षण हेतु शस्त्र उठाने की अनुमति दी। अपने गद्दी आरूढ़ होने के अवसर पर अमृतसर स्थित अकाल तख्त पर सदगुरु हरगोविंद साहिब ने 2 तलवारें धारण की जो आध्यात्मिक लौकिक सत्ता के प्रतीक थी। इन्हें पिरी और मीरी कहा गया। यही देग और तेग की परंपरा है। देग का अर्थ होता है भूखों को भोजन देना, तेग का अर्थ होता है अत्याचारी का विनाश करने वाली तलवार। यह सिख पंथ के योद्धा स्वरूप की दिशा में पहला चरण था। सदगुरु हरगोविंद साहिब के समकालीन इतिहासकार मोहसिन थानी अपनी पुस्तक दबिस्तान मजाहिब में लिखता है कि गुरु के अस्तबल में 700 घोड़े, 300 घुड़सवार, 60 तोपची सदैव उनकी सेवा में रहते थे। ये सदगुरु द्वारा गठित पहला सिख स्वयंसेवी सैन्य दल था। सन 1628 में अमृतसर में सिखों ने सम्राट शाहजहां की मुगल सेना के विरुद्ध अपना पहला युद्ध लड़ा। किंतु सदगुरु हरगोविंद साहिब केवल एक योद्धा नहीं थे, वे मूलतः संत थे, सदगुरु थे। सदगुरु नानक देव जी की छठी आध्यात्मिक परंपरा के वाहक थे। उन्होंने शस्त्र इसलिए उठाए ताकि लोगों में अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना जागृत हो सके। उत्तर भारत की यात्रा के दौरान लगभग 1634 ईसा में सदगुरु समर्थ रामदास स्वामी जी की भेंट श्रीनगर में सदगुरु हरगोविंद साहिब से हुई थी। वहां उनका डेरा था। उस समय सदगुरु हरगोविंद साहिब पूर्णतः शस्त्र सज्जित थे। घोड़े पर सवार होकर शिकार से लौटे थे। सदगुरु समर्थ रामदास जी ने उन्हें कहा, मैंने सुना है कि आप सदगुरु नानक की गद्दी पर विराजमान है। सदगुरु नानक तो एक त्यागी साधु थे जिन्होंने संसार का त्याग किया था, और आप तो शस्त्र धारण करते हैं, सेना घोड़े रखते हैं, आपको सच्चा बादशाह कहा जाता है। आप किस प्रकार के साधु हैं? इस पर सदगुरु हरगोविंद साहिब ने उत्तर दिया, बाता फकीरी जाहिर अमीरी, शस्त्र गरीब दी रख्या, जरवाने दी भख्या, बाबा नानक संसार नहीं त्यागा सी, माया त्यागी सी। बातों में फकीरी, बाहर से अमीरी, शस्त्र गरीब की रक्षा, जालिम के विनाश के लिए बाबा नानक ने संसार नहीं छोड़ा था, माया छोड़ी थी। सदगुरु हरगोविंद साहिब के ये शब्द सदगुरु समर्थ रामदास स्वामी जी के हृदय को तुरंत छू गए। सिख परंपरा का एक ग्रंथ है पोथी 50 साखियां। उसमें लिखा है कि समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं, यह साड़े मनुनी भावंदा है, ये हमारे मन को भाता है। उन्होंने सदगुरु के शब्दों में अपने ही अंतर मन की भावना का प्रतिबिंब देखा। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि पंजाब और महाराष्ट्र के लोग शारीरिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से समान है और मिलकर मुगल अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं। यह दृष्टि 18वीं शताब्दी में साकार हुई। इस ऐतिहासिक भेंट का समर्थ रामदास स्वामी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। संभवतः इसी से उन्हें अत्याचारी शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का विचार मिला। उन्होंने शारीरिक व्यायाम, संगठन और युद्ध प्रशिक्षण पर बल दिया। उन्होंने युवाओं में बल और साहस जागृत करने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर हनुमान मंदिरों की स्थापना की
शत्रु से संगठित होकर लड़ने की प्रेरणा दी। जय श्री राम।